दिल्ली में पिछले 30 अक्टूबर से प्रदूषण के स्तर में धीरे धीरे बढ़ोतरी देखी जा रही है। वैज्ञानिकों का, मौसम विभाग का जो विश्लेषण है उसके अनुसार 30 अक्टूबर से जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है उसका मुख्य कारण टेम्परेचर का लगातार गिरना और हवा की स्पीड 30 अक्टूबर से लगातार ठहराव की स्थिति में है। बहुत ही लो गति जो है वो हवा की दर्ज की जा रही है। हमने ये देखा है कि 30 अक्टूबर को दिल्ली का AQI का जो स्तर था वो 347 था। 31 अक्टूबर को 359 हुआ, 1 नवंबर को 364 हुआ, 2 नवंबर को 392 हुआ, 3 नवंबर को 468 हुआ, 4 नवंबर को 415 था, फिर 5 नवंबर को बढ़ करके 454 हुआ और आज ये पुनः उसमें सुधार दर्ज किया गया है और ये 468 तक जो चला गया था वो अब कम होकर के 436 रहा है। ऐसे स्थिति में दिल्ली के अंदर कई लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा, मैंने कई टेलीविज़न चैनल पर भी देखा, कई अखबारों में रिपोर्ट पढ़ी कि दिल्ली के अंदर कुछ नहीं हो रहा है और सब कुछ बर्बाद हो गया और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर पूरे 365 दिन दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए काम हो रहा है, समर एक्शन प्लान के माध्यम से और विंटर एक्शन प्लान के माध्यम से। दिल्ली में जो दीर्घकालिक पहलकदमी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने लिया, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए EV पॉलिसी लाना हो, चाहे दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन हो, CNG बसों का संचालन हो, दिल्ली के अंदर 24/7 बिजली का सप्लाई देना हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर 100% पोल्यूटेड यूनिट को शिफ्ट करना हो PNG में, दिल्ली के अंदर चाहे वो ग्रीन बेल्ट बढ़ाना हो, इन तमाम दीर्घकालिक परियोजना के परिणाम स्वरूप दिल्ली के अंदर 2015 में जो 365 में से केवल 109 दिन थे जो पुअर कैटेगरी से बाहर थे, इस साल अभी तक उसकी संख्या बढ़ करके 206 हो चुकी है। यानी इस वर्ष 2015 में 365 में से केवल 109 दिन थे जिसमें हवा की स्थिति पुअर क्वालिटी में नहीं थी। इस साल वो संख्या बढ़ करके 365 में से 206 हो चुकी है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जो काम कर रही है उस सारे कामों का, दीर्घकालिक कामों का परिणाम दिल्ली के अंदर दिखने लगा। अब जो दूसरी स्थिति है, जो इमरजेंसी सिचुएशन पैदा होती है सर्दियों के मौसम में, और खास तौर से इस साल पिछले कई सालों के बाद ये स्थिति बनी है कि 30 तारीख से के बाद से लगातार निरंतर हवा की गति जो है वो धीमी है। आमतौर पर ऐसा होता है कि 2-3 दिन अगर हवा की गति धीमी होती है तो फिर वो तेज हो जाती है, लेकिन पिछले 30 तारीख से लेकर के निरंतर जो है वो हवा की गति जो है वो लो कैटेगरी में बनी हुई है और उसकी वजह से जितने प्रदूषक हैं, प्रदूषण के जो कण हैं वो डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं और नीचे सतह पर हैं, जिसका असर आपको
AQI के बढ़ने में दिख रहा है। ऐसी स्थिति में आज दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने सभी संबंधित विभागों के साथ दिल्ली के जो वर्तमान समय में प्रदूषण का स्तर है उसकी समीक्षा बैठक की। आज की परिस्थिति में और क्या क्या किया जा सकता है और अभी तक क्या क्या किया गया, वो सारी रिपोर्ट उनके समक्ष रखी गई, जिसमें एक एक करके जो अभी तक एक्शन हुआ है ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3 में, वो सारी रिपोर्ट दी गई। मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूं कि अब तक क्या क्या हुआ है। दिल्ली के अंदर वाहनों के पोल्यूशन को कम करने के लिए जो POC को चेक करने का अभियान ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस ने किया है। आप जानते हैं कि जो POC वायलेशन होता है 10,000 रुपये का फाइन लगता है। 1, 2, 3 ग्रैप के दौरान 28,471 चालान जो है वो किए गए हैं, जिससे कि लोगों में POC को लेकर के जो पोल्यूटेड गाड़ियां हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। उसी तरह से दिल्ली के अंदर एंटी डस्ट कैंपेन के दौरान जो पूरे दिल्ली के अंदर चलाया गया, उसमें 12,769 साइटों का निरीक्षण किया गया पूरे दिल्ली के अंदर, जिसमें से 324 जगह वायलेशन पाए गए और लगभग 74 लाख रुपए का फाइन अलग अलग जगहों पे जहां वायलेशन पाया गया वहां पे इंपोज किया गया है। उसी तरह से ग्रीन दिल्ली ऐप के माध्यम से पूरे दिल्ली से जहां जहां भी इस तरह की कंप्लेंट आई जिससे कि पोल्यूशन का स्तर बढ़ता हो, ग्रीन दिल्ली ऐप पर 3 अक्टूबर से लेकर के और अब तक जब से हमने ग्रीन दिल्ली ऐप का ग्रीन वार रूम लॉन्च किया है, 1,646 कंप्लेंट दर्ज की गई और उसमें से 1,581 यानी 96% कंप्लेंट जो है उनको सॉल्व किया गया अलग अलग दिल्ली के डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके। इसी तरह से दिल्ली के अंदर अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। ओपन बर्निंग के लिए 611 टीमें आज फील्ड में काम कर रही हैं उसे रोकने के लिए। जो गाड़ियों का प्रदूषण है उसको चेक करने के लिए 385 टीमें ऑन फील्ड की गई हैं। पटाखों के लिए पुलिस की 210 टीमों का गठन किया गया है। उसी तरह से आज वाटर स्प्रिंकलिंग के लिए, सफाई के लिए 82 MRS मशीन दिल्ली की सड़कों पर डस्ट कंट्रोल के लिए काम कर रही हैं। वाटर स्प्रिंकलर 345 वाटर स्प्रिंकलर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो है वो सड़कों पे चल रहे हैं। जो प्रोजेक्ट अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पर 233 एंटी स्मॉग गन स्टेशंस किए गए हैं। उसी तरह से जो 192 मोबाइल एंटी स्मॉग गन सड़कों पर पानी के छिड़काव का काम कर रहे हैं, खासतौर से हॉट स्पॉट्स के एरिया में, और 106 एंटी स्मॉग गन जो है वो स्टेशंस किए गए हैं अलग अलग सरकारी बिल्डिंगों पर, जो पानी के छिड़काव का काम जो है वो पूरे दिल्ली के अंदर कर रहे हैं। इन कामों के साथ साथ जैसा आपको मैंने बताया था कि दिल्ली के अंदर जब ग्रेप का तीसरा चरण लागू किया गया था, दिल्ली के अंदर जो BS3 की पेट्रोल गाड़ियां हैं और BS4 की जो डीजल गाड़ियां हैं उनके चलाने पे प्रतिबंध लगाया गया था। वो प्रतिबंध अब ग्रेप 4 के तीसरे चरण में भी वो जारी रहेगा। दिल्ली के अंदर इन प्रतिबंधों के अलावा एसेंशियल कमोडिटी और एसेंशियल सर्विस
यानी जो आवश्यक सामान और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली जो गाड़ियां हैं उनमें एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़ करके बाकी ट्रकों पर प्रवेश बैन कर दिया गया है दिल्ली के अंदर। अब वो ट्रक जो है वो दिल्ली के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक, सीएनजी, BS6 डीजल और इमरजेंसी सेवा आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाली जो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल हैं उनको छोड़ करके दिल्ली के बाहर रजिस्टर जितने लाइट कॉमर्शियल व्हीकल हैं उनके प्रवेश पर भी अब दिल्ली के अंदर रोक लगा दिया गया है। दिल्ली के अंदर जो पंजीकृत डीजल के मध्यम मालवाहक हैं, भारी मालवाहक हैं, उनके चलने पर प्रतिबंध रहेगा। उसमें जो आवश्यक वस्तुएं हैं और आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले हैं उनको केवल छूट रहेगी। अब दिल्ली के अंदर ग्रेफ 3 में राजमार्गों को, सड़कों को, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन पाइपलाइनों जैसे लीनियर सार्वजनिक परियोजनाओं और विध्वंस के कार्यों पर छूट दी गई थी। बाकी जगह तो कंस्ट्रक्शन पे, निर्माण और विध्वंस पे बैन था। अब जो छूट दी गई थी अब उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब दिल्ली के अंदर किसी तरह की कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन गतिविधि को छूट नहीं है। सभी पे जो है अब प्रतिबंध लगाने का आज निर्देश जो है दिया है मुख्यमंत्री जी ने, फैसला हुआ है मीटिंग के अंदर। दिल्ली के अंदर 5वीं क्लास तक के स्कूल 10 तारीख तक बंद किए गए थे। आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि 10 तारीख तक अब 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं भी जो है वो अब बंद रहेंगी 10 तारीख तक के लिए। 10वीं और 12वीं की जिनके बोर्ड एग्जाम्स हैं उनकी कक्षाएं जो हैं उनको अलाउ किया गया है। इसके साथ साथ अभी जो दिल्ली के अंदर पटाखों पे प्रतिबंध है, उन पटाखों पे प्रतिबंध के बावजूद पिछली बार हमने देखा कि कई जगहों पे पटाखे छोड़े गए। उसके लिए आज पुलिस को ये निर्देश दिया गया है कि अपनी टीमों को सतर्क करें, क्योंकि अब आगे दिवाली भी आ रही है, उसके साथ साथ वर्ल्ड कप का मैच है, फिर उसके बाद जो है वो छठ पूजा है। तो अगले समय में पटाखों को लेकर के, और ख़ास तौर से मेरा निवेदन है उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से भी कि वहाँ पे भी पटाखों पे प्रतिबंध लगाया जाए, वहाँ पे भी मॉनिटरिंग की जाए, जिससे कि जो प्रदूषण की स्थिति है उसे और ख़तरनाक स्थिति में जाने से रोका जा सके। आज की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला और लिया गया है कि अगर चूंकि ये संभावना दिख रही है कि दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है, उसको देखते हुए दिल्ली के अंदर दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से 20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। ये 13 दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 तारीख तक वो चलेगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके, उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। ये जो ऑड इवन लागू होगा, वैसे दिल्ली में पहले लागू हुआ है, लोगों को पता है, लेकिन ऑड इवन के दौरान ऑड वाले दिन 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर, लास्ट जो नंबर होते हैं गाड़ी के उसमें, जिसके लास्ट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 1, 3, 5, 7, 9, ये ऑड वाले दिन गाड़ियां चलेंगी। और उसके साथ साथ इवन वाले दिन 0, 2, 4, 6, 8 लास्ट डिजिट्स के नंबर की गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी। तो ये एक बड़ा फैसला आज की बैठक में हुआ है कि दिवाली के बाद 13 तारीख से और 20 तारीख तक दिल्ली में ऑड इवन जो है लागू किया जाएगा। ऑड इवन के लिए तैयारी बैठक कल जो उससे कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं, ख़ासतौर से ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक पुलिस और जो डिपार्टमेंट हैं उनके साथ कल 7 नवंबर को पहली तैयारी बैठक रखी गई है।
और उसकी पूरी डिटेल कार्य योजना बनाई जाएगी। आगे बढ़ाया जा सकता है, आपने बोला कि उसके बाद समीक्षा करेंगे, तो इसे आगे बढ़ाने का भी काम रहेगा अगर मौसम में कुछ बदलाव नहीं होता है, प्रदूषण का स्तर सही रहता है। हाँ, वो 20 तारीख के बाद प्रदूषण के स्तर को देखते हुए फिर आगे का निर्णय होगा। सर, इसमें आपने कहा कि जो फिजिकल क्लासेस हैं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं और 11वीं 10वीं 12वीं की तो लगेंगी, तो क्या ऑनलाइन क्लासेस मैंडेटरी होंगी, फिजिकल क्लासेस बंद हो जाएंगी? हाँ जी, ऑनलाइन क्लासेस तो चलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। जिनकी बोर्ड परीक्षा है उन्हें बुलाया जा सकता है, आपने कहा 10th और 12th को 10th और 12th पे बंद नहीं रहेगा, उनकी क्लासेस चलेंगी। अभी आगे सर क्या अनुमान है, मौसम विभाग का क्या कहना है? इसे लेके सारे पॉलिटिक्स भी हो रही है, आरोप भी लग रहे हैं तरह तरह के, और क्या आपने जो चिट्ठी लिखी थी उसका आपको अब तक कोई जवाब मिल पाया कि कोई बैठक? ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति सबके सामने है। कल भी दिल्ली से ज़्यादा प्रदूषण खतरनाक स्थिति में ग्रेटर नोएडा में था। जैसा मैंने पहले भी कहा कि पूरे देश के अंदर 53 जो पोल्यूटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से 20 हरियाणा में है जहां भाजपा की सरकार है। लेकिन केंद्र की भाजपा की सरकार को मीटिंग बुलाना तो दूर, अभी तक पत्र का कोई जवाब भी भेजने की फुर्सत नहीं है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी, मतलब ऊपर केंद्र में भी वही स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है, वही स्थिति हरियाणा के अंदर है। तो हमें उम्मीद थी कि इस बार काफ़ी सक्रिय सहयोग मिलेगा, क्योंकि पहले भी बैठक हुई थी, लेकिन अभी तक जिस तरह की निष्क्रियता दिख रही है उससे कहीं ना कहीं अफसोस हो रहा है। सर, ऑफिसर्स को लेकर कोई फैसला लिया गया है? जो सीएक्यू ने डायरेक्शन दिया उसमें कहा है कि 50% ऑक्यूपेंसी में प्राइवेट, गवर्नमेंट और बाकी जो संस्थान है उन्हें चलाना होगा, तो क्या इसे लेकर कोई चर्चा या फिर कोई फैसला लिया गया है? उस पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी जो फॉरकास्ट हुआ है क्योंकि अभी त्योहार के आगे मौसम है तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग छुट्टियों पे रहते हैं, तो ऐसे में अभी एक विचार आया है कि थोड़ा और देखते हैं, क्योंकि छुट्टियों में बहुत सारे लोग छुट्टी पे ऑलरेडी चले जाते हैं, तो उसके बाद उसको निर्णय लिया जाएगा। अभी जो फॉरकास्ट का अनुमान है 6 तारीख की जो स्थिति अभी दिख रही है कि 7 तारीख को ये दिखा रहा है कि अभी लगभग 12 किलोमीटर हवा की स्पीड हो सकती है। तो अगर ये हवा की स्पीड 10 से 12 पहुंचती है तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रदूषण के स्तर जो यहाँ पर एक जमाव बना हुआ है उसमें थोड़ा बिखराव जो है वो हो सकता है। और उसी तरह से 8 तारीख को भी जो स्पीड है वो 8 से 10 किलोमीटर के दिखा रहे हैं। तो 7 और 8 का जो अगला 2 दिन है उसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हवा की स्पीड बढ़ेगी, और हवा की स्पीड अगर बढ़ती है तो ऐसी उम्मीद है कि प्रदूषण का जो स्तर है, जो एक जमाव बन गया है, ठहराव है, उसमें शायद थोड़ा बिखराव दिखे। अभी नहीं, अभी डायरेक्शन जितने लिए गए बता दें। गए थे, डीजल बसें वहाँ पे आपने देखी थी, क्या कोई नई टीम बनाई गई है कि वहाँ पर डीजल बसें ना आए? नहीं, उन ट्रांसपोर्ट की टीमों को आज की मीटिंग में डायरेक्शन दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टीमें हैं उनको फील्ड में रखा जाए, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रतिबंध हैं वो ज़्यादा से व्हीकल पे हैं, तो उनको ये डायरेक्शन दिया गया है कि और फील्ड में जो टीमों को बढ़ाया जाए। सर, ये ट्रकों वाला तो आपने क्लियर कर दिया, छोटी गाड़ियों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहता है कि BS4 आपने डीजल का है, BS3 पेट्रोल का है, उसके अलावा जो BS6 की डीजल गाड़ियाँ भी हैं, चाहे वो कमर्शियल भी हैं, उनको अलाउ है दिल्ली में? BS6 हाँ, BS6 पे प्रतिबंध तो नहीं हुआ, कमर्शियल नॉन कमर्शियल दोनों को। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को हाई लेवल बैठक खत्म होने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस बैठक में बड़ा फैसला ये लिया गया है कि दिवाली के अगले दिन से ही दिल्ली में अब एक बार फिर से ऑड इवन लागू किया जाएगा, यानी कि 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के लिए दिल्ली में ऑड इवन लागू रहेगा। एक हफ्ते के लिए ऑड इवन लागू करने का ये अहम फैसला लिया गया है। इससे पहले जो है ये बताया गया कि किस तरीके से इस प्रदूषण को रोकने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, कहां कहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से
20 नवंबर तक एक हफ्ते का जो है वो ऑड इवन फार्मूला जो है वो दिल्ली में जो है लागू किया जाएगा। ये 13 दिवाली के अगले दिन 13 नवंबर से शुरू होगा और 20 तारीख तक वो चलेगा। उस एक सप्ताह के ऑड इवन की समीक्षा करके उस समय जो प्रदूषण की स्थिति होगी उसकी समीक्षा करके फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा।